सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? चलिए देखते हैं आजकल जो डीएम है वो अपनी डीएफ से नाराज़ क्यों चल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं, हमारे जो डीएम है वो अपनी डीएफ से नाराज़ क्यों चल रहे हैं, क्यों खफा हैं वो अपनी डीएफ से। प्लीज़ डिवाइन बताएं। चलिए जानते हैं। ये कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और एक कार्ड है द हैंग्ड मैन। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ स्वॉर्ड, द फूल कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेविल कार्ड एंड सेवन ऑफ कप्स। गाइस देखो, आजकल जो है डीएम अपने डीएफ से नाराज़ चल रहे हैं। क्या है इस नाराज़गी का कारण? इसकी नाराज़गी का एक कारण है कि जो डीएफ्स हैं वो अपने डीएम को अपनी एनर्जी देना पसंद नहीं कर रही हैं। अब क्यों एनर्जीज नहीं दे रही हैं वो अपनी? क्योंकि देखो, जो डीएफ हैं अब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं। अब वो को डिपेंडेंट नहीं रही, इमोशनली अपने पर्सन पर को डिपेंडेंट नहीं रही वो, और ना वो फाइनेंशियली किसी भी पर्सन पर को डिपेंडेंट है। अब वो एक हायर एनर्जीज़ में आ चुकी हैं। अब वो सेल्फ लव कर रही हैं। अब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो चुकी हैं। और जब हम किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहते तो हम किसी की गलतियों को, किसी के अत्याचारों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे इसमें कोई भी पर्सन हो दुनिया में। जब तक ही हम किसी की गलतियों को, किसी के अत्याचारों को बर्दाश्त करते हैं, जब हमारा वहाँ किसी से कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात जुड़ी होती है जहाँ हमें किसी से कुछ चाहिए होता है, और जब हम उस एनर्जी से निकल जाते हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं, तब हम किसी के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते। तो जो डीएम है अब उनको चाहिए आपकी एनर्जी, हाई एनर्जीज। अब जो डीएफ एनर्जी में थी वो अब डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी बैलेंस कर चुकी हैं, तो अब वो अब रन कर रही हैं। हाँ, कोई भी इंसान हो, चाहे हमारे डीएम हो, चाहे कोई भी अन्य इंसान हो, अगर वो सीखने के लिए तैयार है, अगर वो ज्ञान लेने के लिए तैयार है, तो जो डीएफ है वो क्या करती हैं, वो हाई वाइब्रेशन से लो वाइब्रेशन में भी आने के लिए तैयार रहती हैं। क्योंकि हमारा सोल पर्पस ही ये है, क्योंकि हमें गॉड ने ये काम यही दिया है कि हमें दूसरों को भी सही रास्ते पे लाना है, दूसरों को भी ईश्वर से कनेक्ट करवाना है, हमारा ये काम है। पर अगर कोई सीखने को तैयार नहीं है, अगर कोई ये जानने को तैयार नहीं है कि कैसे हायर एनर्जीज़ में आएंगे, कैसे ईश्वर से कनेक्ट होंगे और सच्चाई के रास्ते पे कैसे चलना है, सच्चाई क्या है, तो फिर उसे हम कब तक एनर्जी देते रहेंगे अपनी, कब तक हम खाली होते रहेंगे? क्योंकि अपनी एनर्जी देने का मतलब होता है लो एनर्जीज़ में आना। अपनी एनर्जी देने का मतलब होता है कि हाई वाइब्रेशन से लो वाइब्रेशन में आना, ऊपर से नीचे की तरफ आना। और नीचे पता है आपको कि जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हम पर अटैक होते हैं, किसके? कार्मिकों के। लेकिन हम उसके लिए भी तैयार हैं, चाहे दुनिया में कोई इंसान हो। पर अगर वही इंसान जो सीखने को तैयार है, जो जानने को तैयार है, जो सत्य को पहचानने को तैयार है, उसको हम गाइड करने के लिए तैयार हैं। अगर इंसान बस हमसे एनर्जी लेगा तब हम उसके लिए अब तैयार नहीं हैं। अब फिर जो डीएफ होती हैं, जो बैलेंस कर चुकी हैं, जो हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं, जो गॉड से कनेक्टेड हैं, जो अपने ऊपर काम कर रही हैं, वो अब इसके लिए तैयार नहीं है कि हम रोज़ रोज़ उन्हें एनर्जी देंगे और वो हमारी एनर्जी लेकर भाग जाएंगे। अब उनको सांस नहीं आ रही है। अब हमारे जो डीएम है उनको सांस नहीं आ पा रही है, क्योंकि सांस कब आती है? जब हम उन्हें अपनी एनर्जी देते हैं। तो अब वो मजबूर हो रहे हैं कि क्या करूं मैं, क्योंकि चने के झाड़ पे किसने चढ़ाया? डीएफ ने चढ़ाया था उन्हें। डीएफ क्या कहती थी? आप बहुत अच्छे हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं है। तो फिर उन्हें क्या लगने लग गया था? उन्हें लगने लग गया था कि वाओ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना प्यारा हूँ। वो ये भूल गए थे कि ये जो पर्सन मुझे कह रही है कि आप अच्छे हो, अच्छे वो नहीं थे, अच्छे आप थी। जैसी नज़र होती है वैसे ही नज़ारे होते हैं, क्योंकि डीएफ खुद इतनी अच्छी होती हैं तो उनको सब तरफ सब लोग अच्छे ही नज़र आते हैं। लेकिन जब डीएफ ने उनको चने के झाड़ से उतार दिया, जब
जब डीएफ ने उनकी सच्चाई, उनकी हकीकत उन्हें बता दी, उन्हें मिरर दिखा दिया, उसके बाद वो तड़प रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या, कैसे मैं डीएफ की नज़रों से उतर गया। उनको असलियत दिखा दी डीएफ ने। डीएफ ने कहा कि अगर तुम्हें सच्चाई के रास्ते पर चलना है तो मेरे साथ आ जाओ, अगर तुम्हें सीखने के लिए तैयार होना है तो मेरे साथ आ जाओ, अगर तुम्हें बस मेरी एनर्जी चुरानी है तो आप जा सकते हैं। क्योंकि डीएफ अच्छी तरह जानती है कि वो कभी जा नहीं सकते, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनका पर्सन उनका ही रहेगा। तो उनको मिरर दिखा दिया है आपने, तो वो इसलिए आजकल नाराज़ चल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जैसे आप पहले उन्हें अपनी एनर्जी देती थी ना, हमेशा पहले आप उन्हें खुश करती थी हर तरीके से, तो अब भी आप ऐसे ही करें। लेकिन अब डीएफ तो जान चुकी है असलियत, तो अब उनकी अवेकनिंग यही चीज़ लाएगी जो आप उन्हें अब एनर्जी नहीं दे रहे ना, ये चीज़ उनकी अवेकनिंग उन्हें अवेकन होने पे मजबूर कर रही है, उन्हें सच्चाई को जानने पे मजबूर कर रही है। वो मजबूर हो रहे हैं, वो मजबूरी में है। ये मजबूरी ही उन्हें आप दोनों को सेम पेज पे लाएगी। तो इस कारण जो है आपके डीएम आजकल आपसे नाराज़ चल रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल चिंता ना करें उनकी नाराज़गी की। आप तो अपने ऊपर काम करें, आप तो सेल्फ लव करें और मस्त नींद में सोएं, क्योंकि आप तो डिवाइन से कनेक्ट हैं। बेटा तू आजा और समझ ले, सब चीज़ों को समझाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब एनर्जी फालतू में हम अपनी बर्बाद नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो आजकल इसलिए आपके जो पर्सन है वो आपसे नाराज़ चल रहे हैं, पर आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहें, आप अपने ऊपर काम करें, जब जिसको गरज होगी आ जाएगा।